नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क में, डाक विभाग का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चैनल। आज हम आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में सारी जानकारी आपको देंगे ए टू जेड। अगर आपका सपना है आप भी अपने आप को आर्मी के यूनिफॉर्म में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा। और बहुत लोगों का सपना होता है, हमसे बहुत ज़्यादा लोग कॉल करके पूछते हैं, तो इसीलिए हम फिर से बना रहे हैं। इस तरह की वीडियो हम पहले भी आर्मी पोस्टल सर्विस के बारे में बना चुके हैं और 2021 का क्या नया नियम है ये आज आपको बताएंगे। आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग किस तरह से दी जाती है, और इसके बाद आप लोगों को इंडिया में कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, कितने साल बाद ट्रांसफ़र किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आज हम आपको बताएंगे। तो अगर आप भी आर्मी पोस्टल सर्विस में जाना चाहते हैं या फिर आपका किसी दोस्त जाना चाहता है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल के बारे में ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सारी जॉब अपडेट्स मिलती है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, दूसरी डिपार्टमेंट की आई हो। और आपको बता दें हमारा इंस्टीट्यूट भी चलता है और अब हम पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, साथ में MTS पोस्टमैन का बैच शुरू कर रहे हैं। जल्दी से नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, इसमें जुड़ जाइए। सिर्फ कोचिंग का नंबर है और कोई कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कोचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 8638587698 ये व्हाट्सएप नंबर है। और यहाँ पे हम आप लोगों को पोस्टल डिपार्टमेंट के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ आर्मी पोस्टल सर्विस के जो नायक है और जो सिपाही है उनको हम वारंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे कोचिंग देते हैं। तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। देश का सबसे नंबर 1 पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सबसे ज़्यादा प्रमोशन यहाँ से होता है। ठीक है, अभी आपको बताते हैं हम कि ये जो आर्मी पोस्टल सर्विस है ये है क्या चीज़, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से किस तरह से यहाँ पे वॉलंटियर डेपुटेशन पे जाता है। तो देखिए, पोस्टल डिपार्टमेंट आप सभी को पता है, एक तो सिविलियन को अपनी सर्विस देता ही देता है, और दूसरा अपॉर्चुनिटी इनको ये दिया गया है कि वो आर्मी में जाए, आर्मी के जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है उसमें ढल के उनको पोस्ट ऑफिस की जितनी सेवाएं हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, वो प्रदान करे। यानी पोस्टल डिपार्टमेंट इतना आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंस रखता है। एक तो सिविलियन यानी जितने भी नॉर्मल लोग हैं, हमारे पब्लिक को भी जो है प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सेवाएँ, और साथ ही साथ आर्मी में भी जाके वो डेप्यूटेशन के बेसिस पे यानी वॉलंटरी जाके डेप्यूटेशन के बेसिस पे कर सकता है। अब बात आती है कि जाना कैसे है, तो ये हम आपको बताएंगे। टोटल 7 स्टेप्स है, एक एक करके समझाते हैं आपको। सैलरी कितनी होगी ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, 2021 से ये नियम लागू हो गया है, और यहाँ पे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले एक एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, कैंडिडेट को एक फॉर्म फिलअप करना होता है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और अपने डिविजनल ऑफिस में उनको जमा करना होता है। SP को वो जमा करते हैं डिविजनल ऑफिस में और बताते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं वॉलंटरी आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो ये फॉर्म किस तरह से होता है वो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसका अलग सा एक फॉर्म होता है, वो आप लोगों को SP ऑफिस से मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आपने एप्लीकेशन भरा। सेकंड स्टेप जो आएगा वो होगा डिविजनल हेड का, यानी वो अब SP का काम है। अब सुपरिटेंडेंट जो होंगे या SSP होंगे वो स्क्रूटिनाइज करेंगे, यानी सारी आपका एप्लीकेशन का एक एक लाइन देखेंगे, सारी चीज़ें आपने इन्फॉर्मेशन जो भरी है सही है कि नहीं। फिर वो जो डिविजनल हेड होंगे वो एक नॉमिनल रोल तैयार करेंगे रिकमेंडेड वॉलंटियर्स का। इतने लोग, जैसे सोचिए कि आपके डिवीजन से 5 लोग ने दिया, तो 5 लोगों की सारी चेकिंग हुई, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, तो उनमें से उनको जो जो सही लगेगा, सोचिए 5 में से 3 उनको एप्लीकेशन लगे कि हाँ ये जेन्युइन है, इसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं भरा गया है, क्योंकि उसमें उम्र भी होती है, आपको 40 के अंदर ही ये जो है भरना होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो ऑफिसर इंचार्ज होता है APS रिकॉर्ड का 56 APO में, 56 कहाँ पे, दिल्ली में भेजता है। ठीक है, ये जो चीज़ है आप लोगों का एप्लीकेशन जो है डिविजनल हेड ऑफिसर इंचार्ज APS रिकॉर्ड में भेजेंगे। ठीक है, और ये जो भेजेंगे कब तक भेज देंगे, एक लॉट होगा 5 मार्च को, एक 5 मार्च को भेज सकते हैं और एक 5 अगस्त को भेज सकते हैं। ये साल में 2 बार इस तरह से भेजा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद साथ साथ में डिविजनल हेड जो है एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट मंथ का जो पे स्लिप है आप लोगों का जो भी इंटरेस्टेड है, और साथ में फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक का पहला पेज, ये 3 चीज़ें डिविजनल हेड करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था आप लोगों को एप्लीकेशन भरना। सेकंड स्टेप है जो आपके डिविजनल हेड होंगे, जो SP SSP होंगे, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे और इसको फॉरवर्ड कर देंगे ऑफिसर इंचार्ज APS रिकॉर्ड में। अब आ जाता है ऑफिसर इंचार्ज APS रिकॉर्ड्स का काम, ये थर्ड स्टेप है। और यहाँ पे क्या होगा, सारे जैसे SP ने तो फॉर्म वगैरह देख लिया, चेक कर लिया, अब देखेंगे जो ऑफिसर इंचार्ज होगा आर्मी का वो चेक करेगा कि कितना करेक्ट है फॉर्म, सर्टिफिकेट सारे सही है कि नहीं, डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो सही है कि नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है,
अगर पूरी तरह से चीज़ें कंप्लीट है, इसके बाद एक कंफर्मेशन लेटर जो है वो भेज दिया जाएगा आपके आसपास के जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस होते हैं, जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस होता है, वहाँ पे भेज दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आया है, इन लोगों ने इनरोल किया है। ठीक है। अब क्या करेगा, जो डिविजनल हेड है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके आसपास के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस से इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये बंदे हैं, आपने जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड की थी, हम लोग को ये लोग जेन्युइन लगे, इनका फॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब इनको रिलीव कर दो। अब क्या होगा, उनको रिलीव कर दिया जाएगा और इनको आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस या फिर जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस में 5 अप्रैल के 5 तारीख के अंदर बुला लिया जाएगा, या फिर सितंबर और या फिर अप्रैल के 5 तारीख के अंदर उन लोगों को जोनल ऑफिस में, जो आपका रिक्रूटिंग ऑफिस है आर्मी का, उसमें बुला लिया जाएगा और वहाँ पे उनका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। एक ही मेडिकल एग्ज़ाम होता है, आपको बता दें कोरोना के वजह से पहले 2-3 स्टेजेस में होते थे, 2 स्टेजेस में अब मेडिकल एग्ज़ाम यहाँ पे आप लोगों का होगा। ठीक है। अब एपीएस रिकॉर्ड जो करेगा, फॉरवर्ड करेगा वो सारे लिस्ट आईपीएस डायरेक्टरेट को, और इसके बाद एक कंफर्मेशन लेटर आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 स्टेप खत्म हो गया। पहले आपने एप्लीकेशन भरा, दूसरा जो डिवीज़न का हेड है उसने सारी चीज़ें कंफर्म की, इसके बाद जो ओआईसी है एपीएस रिकॉर्ड के, उन्होंने भी कंफर्म कर ली और दिल्ली से कंफर्म करके अपने अपने रिक्रूटिंग ऑफिस में जो आसपास के जो आर्मी के ऑफिस होते हैं वहाँ पर भेज दिया कि ये बंदे आएंगे, उसका मेडिकल कर लेना। ठीक है। अब आते हैं मेडिकल में क्या क्या होता है, ये आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। फिजिकल में क्या होता है, 4th स्टेप में आ जाइए। 4th स्टेप में जो है डिविजनल हेड रिलीव करेगा कैंडिडेट को और ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करके भेजेगा। देखिए आपको ये सारी चीज़ें रखनी होंगी रेडी करके। डिविजनल हेड टू रिलीव द कैंडिडेट सो एज टू रिपोर्ट टू स्पेसिफाइड ZRO एंड ARO बाय 5th ऑफ, जैसे हमने आपको बोला अप्रैल या सितंबर के 5 तारीख के अंदर आप लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा। ये 2 महीने याद रखें, जो महीने हम बोलते जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। देखिए क्या क्या के साथ आपको रिलीव किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट, रिलीविंग मेमो आपको दिया जाएगा, 10 सर्टिफिकेट, 12 मार्क्स, जो 12th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ये सब ओरिजिनल में। हायर एजुकेशन अगर आपके पास है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो ये भी आप लोगों को रेडी करके रखना है। ये सब आपको रिलीविंग का टाइम ये सब लेके जाना है। ठीक है। डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये चीज़ों के साथ आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। अब ये लेके अब आएंगे कहाँ आएंगे, आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस या जोनल रिक्रूटिंग ऑफिस जो होती है आर्मी की, वहाँ पे आएंगे अपना फिजिकल और मेडिकल के लिए। ठीक है। आप कितने तारीख को, अप्रैल या सितंबर के 5 तारीख तक का। ठीक है। तो 5 तारीख को आ गए आप अप्रैल, और इसके बाद क्या होगा, आपका मेडिकल फिटनेस होगा। अब मेडिकल में आपको क्या होगा, रनिंग करवाएंगे या जंप कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा छूट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज़ को मिलती है क्योंकि वो डेपुटेशन पे आ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे आपके आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो, चश्मा लगाते हैं तो चल जाएगा, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया ये भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ है, कोई बीमारी है बहुत बड़ी, जो आप समझ सकते हैं, अगर आप आर्मी में जाएंगे तो आपको फिट होना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर आप अगर फिट हो जाते हैं तो आप लोगों को वहीं से इनरोलमेंट दे दी जाएगी आर्मी पोस्टल सर्विस में। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फिर अलग से रनिंग कराएगा, जो पास हुआ वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी मेडिकल टेस्ट, आप फिट है कि नहीं, पूरे ऊपर से सर से लेकर पैर तक आपको चेक किया जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं 6th स्टेप में है डिविजनल हेड। अब फिर से डिविजनल हेड का क्या है, रिलीव द कैंडिडेट इमीडिएटली फ्रॉम हिज सिविल ड्यूटीज़, यानी कि जैसे ही उन्होंने देखा कि आप मेडिकल में फिट हो गए तो वहाँ से आपको रिलीविंग ऑर्डर कि आप सिविल ड्यूटी से आप रिलीव कर दिए जाएंगे, यानी आप सबका सिविल का काम खत्म, अब आपकी आर्मी की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप रिक्रूटिंग ऑफिस आएंगे अप्रैल या सितंबर में, जैसे 5 तारीख को आप गए थे मेडिकल हो गया, तो उसी मंथ के अप्रैल या सितंबर में ही आप आखिर में आके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लास्ट पे सर्टिफिकेट लेके आ जाएंगे। ठीक है। अब आखिरी स्टेप, 7वां स्टेप, टोटल 7 स्टेप होता है। ठीक है। 7वें स्टेप में आपका जो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस है वो एक रहदारी सर्टिफिकेट बनाएगा और फाइनल डिस्पैच आपको कर देगा अपने एपीएस सेंटर में। एपीएस सेंटर में आपको जो है भेज दिया जाएगा। अब एपीएस कहाँ पे है, केम्प्टी या कामटी में है, ये जो है महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। अब ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाएगा, देखिए सिंपल सी बात है, अब ट्रेनिंग आर्मी की है तो थोड़ी सी मजबूती आपको दिखानी होगी। यहाँ पे 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी जहाँ पे आपको ड्रिल, परेड वगैरह सिखाया जाएगा, रनिंग वगैरह करवाई जाएगी कम से कम 3 से 5 किलोमीटर डेली। और इसके बाद आप लोगों को बेसिक का जो 3 महीने का ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को फिर आगे का एडवांस जो ट्रेनिंग होता है या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग जो है अपने पोस्टल से रिलेटेड, वो सब चीज़ें करवाई जाएंगी। ठीक है। एक बार आपकी ट्रेनिंग हो गई, अच्छे से आपने ट्रेनिंग कर ली, अब आपको
आप लोगों को जो है ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। आपको अलग अलग जगह अलॉट की जाएंगी। पीस एरिया भी मिल सकता है। पीस एरिया मतलब जहाँ पे शांति है, और ऐसा एरिया भी मिल सकता है जहाँ पे फील्ड एरिया है, जहाँ पे जो जैसे कि जम्मू कश्मीर में बारामूला एरिया वगैरह होता है, वहाँ पे भी आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाता है। और 3 साल बाद पोस्टिंग होती रहती है। इसके बाद से आपकी पूरी आर्मी की ज़िंदगी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मैरिड है तो आपको क्वार्टर वगैरह भी प्रोवाइड, मतलब आर्मी में जो भी फैसिलिटी है कैंटीन से लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी जो होंगी आपको करीब करीब, क्योंकि उसमें मिलिट्री सर्विस पे जुड़ता है, तो आपको 5-6 हज़ार हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मल सिविल से। और अगर आप दूसरे हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं या फिर दूसरे जगह में जाते हैं जहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है या फिर इस तरह का अलाउंस जो होता है, तो आर्मी के हिसाब से आपको 15-16 हज़ार भी एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये सैलरी के बारे में हम आपको बता देंगे। आपको हमने आज ज्वाइनिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कितना टफ़ होगा हमारे लिए सिविल से आर्मी में ढलना। तो टफ़ तो होगा, देखिए स्टार्टिंग में आपको बहुत टफ़ लगेगा और बहुत लोग इसीलिए काफ़ी जल्दी वापस आने की कोशिश करते हैं। पर अब आर्मी भी बहुत चालाक है। अगर आप जल्दी जल्दी इस तरह से वापस आ जाएंगे, आर्मी से फिर से सिविल में आना चाहेंगे, तो इसमें लॉस आर्मी का हो जाता है, क्योंकि फिर से उनको रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, फिर से वॉलंटरी का पूरा प्रोसेस चलाना पड़ता है। तो इसीलिए सुनने में आ रहा है कि अब 10 साल कर देंगे और 10 साल बाद ही आप आर्मी से वापस यहाँ पे सिविल पे आ सकते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, कुछ लोगों का सवाल था कि क्या डेली पीटी इसमें कराई जाती है, डेली जो परेड ड्रिल वगैरह होता है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी फाइट में या फिर वार में, तो इसीलिए इन लोगों को इतना ज़्यादा टफ शेड्यूल नहीं रखा जाता है जितना दूसरे इन्फेंट्री और दूसरे रेजिमेंट को रखा जाता है। पर फिर भी क्योंकि आर्मी में है आप, तो आप लोगों को फिटनेस का अपना ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ी बहुत रनिंग शनिंग और ये सारी चीज़ें तो होंगी। और आप लोगों को थोड़ा सा सिविल से डिफरेंट यहाँ पे बैकग्राउंड मिलेगा। यहाँ पे आपको सीनियर और जूनियर का काफ़ी चीज़ें माना जाता है। आप जैसा कि आपको पता है सारी चीज़ें अलग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप रेडी है ये सारी चीज़ों के लिए और आपका सपना है आर्मी में जाना और यूनिफॉर्म लगाना देश के लिए, देश की सेवा करना, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि ये कौन कौन कर सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कौन एम्प्लॉय कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जितने भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ है GDS को छोड़ के, वो सब लोग अपने कुछ महीनों की सर्विस के बाद 1 साल के बाद भी नॉर्मली कर सकते हैं। ये एक बार आप कंफर्म कर लेना, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक दिया नहीं हुआ है, ठीक है। SP से अपने से बात कर सकते हैं कितने महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा। अब GDS को भी पहले लिया जाता था, अब GDS के लिए मना कर दिया गया है। अब GDS नहीं जा सकते, पहले उनको डिपार्टमेंटल बनना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंटल बनने के लिए हम लोग भी लगे हुए हैं, हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। आप लोग नीचे WhatsApp नंबर जो दिया है उसमें जुड़ जाइएगा। हम आप लोगों को डिपार्टमेंटल बनने का जो टेस्ट है उसकी पूरी प्रिपरेशन करा देंगे। और अभी तक हज़ारों एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ से नॉर्मल GDS वगैरह जो है अभी प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है। तो और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी बनना चाहता है, जो इस साल एग्ज़ाम देगा, MTSA पोस्टमैन का एग्ज़ाम देगा, हमसे ज़रूर जुड़िए। ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा क्लासेस चलता है, नीचे नंबर दिया है। धन्यवाद। क्या आपका भी सपना है डाक विभाग में एक अच्छे पद पर प्रमोशन लेना? क्या आप भी प्रमोशन लेना चाहते हैं पर घर के कामों और पोस्ट ऑफिस के कामों की वजह से पढ़ नहीं पाते? तो घर बैठे करें तैयारी भारत के सर्वश्रेष्ठ पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म से। यहाँ मिलेगा आपको डेली वीडियो लेक्चर्स, डेली टेस्ट, हैंडमेड नोट्स और भी बहुत कुछ। MTS पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द जुड़ें और अपने प्रमोशन का सपना पूरा करें। व्हाट्सएप करें 8638587698 पर। ई पोस्टल नेटवर्क, इंडिया का नंबर 1 पोस्टल कोचिंग प्लेटफॉर्म।